औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। 2 दिन से ये शोर मचा हुआ है, बल्कि हाहाकार मची हुई है कि पीटीआई का जलसा मनसूख होने के बाद जो है पीटीआई के वर्कर इंतहाई जो हैं वो नाखुश हैं, बल्कि इंतहाई आप कह सकते हैं कि वो प्रेशर में हैं या अंडर प्रेशर में हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ तजिया निगार और व्लॉगर जो सोशल मीडिया और पाकिस्तान में छाए हुए हैं उन्होंने अपने अपने तजिए किए। उसमें इमरान रियाज शामिल हैं, सदीक जान शामिल हैं, समी इब्राहिम शामिल हैं, राना अजीम शामिल हैं। और आज हम उन सब तजिया निगारों के हवाले से हम आपको बताएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। इनमें सब तजिया निगारों ने जो है अपने अपने तजिए पेश किए, मगर किसी ने भी असल हकीकत नहीं बताई। इमरान रियाज ने भी कहा कि तहरीक जो है वो कारकुनों को मुतहर्रिक नहीं कर सकी। समी इब्राहिम भी थोड़े से बोले मगर इतना ज़्यादा नहीं बोले। राना अजीम भी हौसला दिलाते रहे। अलबत्ता सदीक जान का तजिया था वो काफ़ी जानदार था और उन्होंने कहा कि मेरा तो ये तजिया है, देख लें आप लोग इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन हम उनसे इत्तफाक करते हैं। बात यह है कि असल में सहाफ़ी का काम यह है कि जो हक़ाइक़ हैं वो उनके बारे में जो है वो आगाही करे, आगाही बताए और आवाम को बताए, कारकुनों को बताए कि हकीकत क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आवाम उसके पीछे है और वो तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ इमरान खान की वजह से है। अब इन सबको बताना तो ये चाहिए था कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और जलसा क्यों मनसूख किया गया है। हम आपको बताते हैं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, आज से पहले भी कितने जलसे मनसूख हुए और इन्हीं व्लॉग में हम आपके गोश गुजार करते रहे। इन व्लॉग्स में कि इमरान खान जो जेल से बात कहते हैं, इमरान खान ने भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जो मैं कहता हूँ उसे मैनिपुलेट करके आगे जो है बयान किया जाता है, मेरी असल बात की ही नहीं जाती। और फिर जो वो हिदायत देते हैं उस पर भी अमल नहीं किया जाता। इस मीन कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ ऐसी क़ुव्वतों के हाथों हाईजैक हो चुकी है। फिर ये हर बात जो है इमरान खान के कंधे पे रख देते हैं कि खान साहब ये कहेंगे, खान साहब कप्तान हैं, खान साहब ये हैं, खान साहब वज़ीर आज़म। सारी बातें सही हैं। वो जेल के अंदर हैं, उन्होंने कहा था कि आपने एहतजाज करना है, जलसा करना है, आपने जलसा किया। आपके पास हाई कोर्ट के अहकामात थे, क्या वो सुपर थे या डीसी के सुपर थे, क्या थे? फिर आपने बैठ के, चंद लोगों ने बैठ के आपने जो है सियासी कमेटी ने एक इजलास किया और उसमें कह दिया कि जब डीसी ने इजाज़त नहीं दी है तो हम जलसा जो है पोस्टपोन करते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो आपके इत्तेहादी हैं, ख़ासकर महमूद खान अचकज़ई और दीगर, क्या आपने उनको एतमाद में लिया? जब रऊफ़ हसन से इस बारे में पूछा गया, उनसे बात की गई निजी टीवी पर, तो वो कहने लगे कि ये हमारा अपना ही फैसला था। ये आपका अपना फैसला था तो पार्टी में आपने डिक्टेटरशिप जमाई हुई है। फिर आप इत्तेहादी क्यों साथ लेकर चलते हैं? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम इत्तेहादी साथ लेकर चलेंगे, फिर आप इत्तेहादियों को साथ लेकर ना चलें। जब अपने वन मैन शो करना है, अपने फैसले आपने खुद करने हैं और कप्तान को इसी तरह जेल के अंदर रखना है, तो फिर आप इसी तरह चलते रहें और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें। कारकुन जो हैं वो भी इस वक्त आपसे नाला हैं, पीटीआई जो है वो भी इस वक्त नाला हैं। इमरान खान के अलावा इस वक्त जितनी भी क़यादत है वो क़यादत जो है वो बिल्कुल नाकाम और नाअहल हो चुकी है। इस वक्त बहुत बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है कि इस क़यादत को चेंज किया जाए। ये वो हक़ाइक़ हैं जिनसे पर्दा उठाने की, अनवेल करने की ज़रूरत है। आवाम को बताना होगा कि असल ये लोग क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है, चाहे जैसा भी है, जो भी है, शेर अफजल मरवत, उस पर जैसे भी इल्ज़ामात आयद किए गए, किसी ने कहा कि ये प्लांटेड है, किसी ने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट का है, किसी ने कहा ये जज्बाती है, किसी ने कहा कि ये पार्टी के एसओपी पर नहीं चलता, किसी ने कहा ये वायलेशन करता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और फिर उसके खिलाफ एक साजिशों, एक अंबार खड़ा किया और अंबार खड़ा करके उसको कार्नर कर दिया गया। लेकिन वो फिर भी इमरान खान का दामन उसने नहीं छोड़ा। वो बाहर गया, अंदर गया, बातचीत की, बयानात दिए। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो ब्लंट आदमी है, जो जैसे देखा उसने उसके बारे में वैसा ही कहा और वो बातें उसकी बिल्कुल हकीकत पसंदाना है। शेर अफजल मरवत ने जो भी कहा
हमने आपसे कहा था कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में इमरान खान के बाद अगर कोई क्राउड पुलर लीडर है तो वो शेर अफजल मरवत है। आपको मालूम है कि जिस वक्त इजाज़त नहीं थी और वो गाड़ी लेकर निकला है, उसे गिरफ्तारी भी की गई। उसने गाड़ियों को जो है एक ऐसे फिल्मी अंदाज में आगे से पीछे से टक्कर मारी और अपना डाला लेके भाग गया। फिर वो कहीं मोटरसाइकिल पे बैठा, कहीं ट्रक में बैठा, कहीं गुमनाम जगह से अपने मैसेजेस दिए, मगर वो क्राउड पुलर था और उसने वहां जाके जलसा किया। इंतजामिया ने पानी छोड़ा, मैदान को ख़राब किया, जो जलसागाह थी वो ख़राब की, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने पहुंचना है। वो क्राउड पुलर था और उसकी इस ही जो है पजीराई से जो अवाम में पसंदीदा लीडर के तौर पे उभर के आ रहा था, ये पार्टी जो है पीटीआई के जो लोग बाहर हैं, जो इमरान खान तो जेल के अंदर है, वो तो असल लीडर है, लेकिन ये जो बाहर लीडर हैं ये खौफजदा हो गए और इन्होंने इमरान खान को जो है जाकर मिसगाइड करना शुरू कर दिया और शेर अफजल मरवत के बारे में मुख्तलिफ फीडिंग्स दी, जिसके बारे में फिर कहा गया कि इमरान खान जो है शेर अफजल से मिलना नहीं चाहते, ये हुआ वो हुआ वो। अब मुतालबा ये आ रहा है कि इस वक्त क़यादत जो है वो शेर अफजल मरवत के सुपुर्द की जाए। अगर यहाँ पर शेर अफजल मरवत होता तो इसमें कोई शक नहीं था कि ये जलसा होना था। इस जलसे के लिए केपी से, गिलगित से, बिल्तिस्तान से, कराची से, पंजाब से, मुख्तलिफ जगहों से लोग आ चुके थे, लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके थे। अगर कुछ भी ना होता, देखें वो दिन था जो जलसा का दिन था, वो पीटीआई का डू एंड डाई का दिन था। उस दिन पता चलना था कि पीटीआई कहां खड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने धड़म तख्ता कर दिया। पीटीआई का जो ये लीडर बाहर थे, ये सोशल मीडिया के खाली लीडर हैं, ये सिर्फ टीवी के प्रोग्रामों के खाली लीडर हैं, ये सिर्फ वहां पर बैठ के जज्बाती तकरीर करते हैं, सिर्फ ऐवान में बैठकर जज्बाती तकरीर कर सकते हैं। हम आज़ादी छीन कर लेंगे, हक हमारा है आज़ादी, कुछ भी हो जाए ये जलसा नहीं रुकेगा, कुछ भी हो जाए हम निकलेंगे। अवाम ना भी आती, आप सिर्फ जितने भी लीडर हैं 100-150 जो एमएनए हैं, एमपीएज हैं, वो ही वहां पर जलसा गाह में पहुंच जाते, क़यामत आ जानी थी। क्या हो जाना था, गिरफ्तारियां हो जाती। आप ये देखें सनम जावेद, आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप देखें आलिया हमजा, आप देखें ये खवातीन सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, क्या होता, आपकी जमानत हो जाती और क्या होता। वो अकेला शख्स जेल के अंदर, वो भी तो लड़ रहा है, उसने कह दिया है कि मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरी मैयत यहां से निकले, लेकिन मैं किसी तरह से उसूलों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। आप लोग क्या कर रहे हैं बाहर बैठे हुए? आपको इजाजत मिलेगी तो आप जलसे करेंगे। एक तरफ आप दुश्मनी पालते हैं, एक तरफ वो आपको कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो आपको इजाजत देगी जलसा करने के लिए, वो आपको इजाजत देगी अपनी पीठ में छुरा घोंपने के लिए? कतई तौर पर नहीं। हमें अब अवाम इस वक्त एक जुबान कह रही है कि ये लीडरशिप जो है चाहती ही नहीं है कि इमरान खान जो है वो बाहर आए या इमरान खान रिहा हो। हम आपको बता देते हैं कि जो इमरान खान के अहकामात हैं, जो हिदायत हैं, उन पर किसी तौर भी जो है अमल नहीं हो रहा। जेल में जाके ये ग्रुप बंदियां करके इमरान खान से मिलते हैं, उन्हें मिस इंटरप्रेट करते हैं, उन्हें मिस गाइड करते हैं, उन्हें गलत रिपोर्टें देते हैं, फिर उस हवाले से उनसे हिदायत लेते हैं। मगर उसके बावजूद भी चूंकि कप्तान एक लीडर है, वो हालात को भांप लेता है, वो हालात को भांप कर उस एतबार से जो है वो हिदायत देता है, लेकिन ये बाहर कतई तौर पर कोई अमल नहीं करते। आप बता दें कि अभी तक कितनी पिटीशंस दायर हो चुकी हैं, आप बता दें जो इनके लोग गुमनाम हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या किया है, इनकी कितनी पिटीशन हुई है, ये कहाँ अदालतों से गए हैं। ये सुबह सुबह अदालत पहुंच गए जलसे के लिए, जब इन्हें रात को ही पता चल गया था, मामलात हो गए थे, तो ये रात को ही क्यों नहीं अदालत के सामने इकट्ठे हुए? यहाँ तो रिवायत है रात को अदालतें खुल जाया करती हैं, आप प्रेशर बिल्डअप कर ही नहीं सकते। एक लीडर कुछ कह रहा है, अली अमीन गंडापुर वहां से कह रहा है खिताब करके कि हम चलेंगे, हमारे कफले जो है पंजाब की सरहदों से टकराएंगे, हम ये होगा। आप डिपेंड कर रहे हैं केपी पर। क्या यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के आपके एमएनएज नहीं जीते? क्या उनके फॉलोअर्स नहीं हैं? क्या उनके वोटर नहीं हैं? क्या वो बंदे नहीं निकाल सकते थे? ठीक है, अली अमीन गंडापुर वहां केपी से भी मोबालाइज होता, सारा कुछ होता, सिलसिला होता, मगर यह है कि जब घर से ही इंसान भूखा निकले तो वो फिर बाहर से भी भूखा ही निकलता है। मुख्तलिफ कानूनी तावीलात पेश कर रहे रहते हैं कि हम इधर दरख्वास्त देंगे, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। अब जलसा ना हुआ, ये कोई म्यूजिकल चेयर का खेल है। अब जलसा होगा जी 10 मुहर्रम हराम के बाद होगा, मुहर्रम हराम के बाद होगा तो अब ये लाहौर में होगा।
ये आप कौम को ऐसे गोरख धंधे में ना डालें, उसे घूम घेरियाँ ना फैलाएं। जो असल हक़ाइक़ हैं, हम तजिया निगारों को भी चाहिए कि असल हक़ाइक़ बताएं कि ये लीडरशिप जो PTI की बाहर है ये फारिग हो चुकी है, ये फारिगुल बाल हो चुकी है, इसकी अवाम में पजीराई ख़त्म हो चुकी है। अब इस वक्त अवाम कह रही है कि हम क़तई तौर पर जो है अगर ये जलसे में बुलाएंगे भी तो हम नहीं आएंगे। हाँ, अगर इमरान खान को इस हवाले से फैसला करते हैं, शेर अफजल मरवत को जो है वो देते हैं, कोई क़यादत देते हैं, उनके स्पुर्द कुछ ड्यूटियाँ करते हैं, या जो अलीमा खान वगैरह हैं वो निकलती हैं, तो फिर शायद कौम निकल आए। मगर इन जो इस वक्त लीडर है, ये हम आपको 100% बता रहे हैं, जो इस वक्त लीडर हैं वो नाम निहाद PTI के लीडर हैं, वो सिर्फ इमरान खान के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आज इमरान खान इनके बारे में सिर्फ एक हिदायत दे दे, हम आपको यहाँ लिख के देते हैं, आप आज का दिन लिख लें, आप ये नोट कर लें, स्टाम्प पर कहीं लिख लें। इमरान खान अगर बुलाते हैं, शेर अफजल मरवत को वो हिदायत देते हैं और इन लोगों को माइनस करते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि ये सारे जितने भी लीडर बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आते हैं, इनकी सियासी हांडी कहाँ तक पकती है, इनकी सियासी दुकान कहाँ तक चमकती है, ये सब लोग माइनस हो जाएंगे। ये सिर्फ इमरान खान को अंदर रखकर बाकायदा साजिश के तहत उसके कंधों पर बैठकर और ये सियासत करना चाहते हैं, ताकि इनकी सियासी दुकान जो है वो इसी तरह चलती रहे। अब ये क्या चाहते हैं कि इमरान खान भूख हड़ताल कर दे। ये लोग कहते हैं कि मुल्क में भूख हड़ताल होगी, बैरूनी दुनिया में भूख हड़ताल होगी। अवाम को मत आप लॉलीपॉप दें, अवाम को मत आप धोखा दें, अवाम के साथ आप मत फ्रॉड करें, आपकी कहीं भी ये पजीराई नहीं है। ये जलसा था, कौम पूरी इंतजार कर रही थी, वो देख रही थी कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोग ठुस हो चुके हैं, आप लोग 0/0 = 0 हो चुके हैं, आप लोग अवाम में माइनस हो चुके हैं। आज इमरान खान का हाथ आप लोगों के सर से उठ जाए तो आप टका टोकरी हो जाए, आपको गली मोहल्ले में कोई भी नहीं पूछेगा। ऐसे सियासत नहीं होती। इस तरह से जो जेलों में लीडर हों उनको रिहा नहीं कराया जाता, नहीं जा सकता। आपको याद है कि इमरान खान एक अकेला था, वो जब चला है लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद में, वो एक आदमी होते होते यहाँ पर एक जम्मे गफीर जमा हो चुका था। आप लोगों के पास तो KP की हुकूमत भी है, आप लोग तो इतनी ज़्यादा तादाद में जीत भी चुके हैं। वो एक सीट से चला था और एक सीट से इस मुल्क का वो वज़ीर आज़म बना। आपके पास इतनी सीटें हैं, आपके पास इतने मामलात हैं, आप फिर भी कवर नहीं कर सकते। यानी कि आप ये कह लें कि आप इमरान खान के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर सकते। आप बोल बच्चन लगाते हैं, आप लच्छनदार गुफ्तगू करते हैं, आप लच्छेदार गुफ्तगू करते हैं, आप कौम को घुमाते हैं, आप कौम को भंवर में फंसाते हैं। आपने इस मुल्क की सियासत को भंवर में फंसा दिया है। इस मुल्क की सियासत को होने दें, इस मुल्क को तरक्की करने दें। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जिसके पीछे कौम चल रही है। ये आप भूल जाएं कि आपके पीछे कोई चलता है। आप आज कह दें कि हम इमरान खान से अलहदा है, आप देखें फिर आपकी क्या हालत होती है। जिसने भी इमरान खान का दामन छोड़ा या जिसको इमरान खान ने छोड़ा, उसको इस कौम ने इबरत दीदाए निगाह बना दिया। अब भी यही होने वाला है। हम आपको बता रहे हैं, ये आवाज़ें छोटी मोटी से नहीं है, इसे आप आम आवाज़ें मत समझें। ये आवाज़ें उठती चली जा रही हैं और तजिया निगारों से भी सबसे हमारी गुजारिश है कि असल हक़ाइक़ बताए। अगर हम इसी तरह ब्लेमबाजी करते रहे, असल हक़ाइक़ से हम कौम को नाबलद रखा, असल बातें हमने नहीं बताई, तो यही लीडरशिप जो PTI की नाकारा इस वक्त बैठी हुई है, खुदा ना खास्ता ये इमरान खान को जो है तादम मौत तक ये जेल में ही ठूसे रखेंगे। इनकी हरकतों और इनके उसूलों से वो रिहा नहीं हो पाएगा। असल लीडर इमरान खान है और इसके बाद अगर है तो वो एक शेर अफजल मरवत है, वो ही पार्टी को आगे लेकर चल सकता है। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।